हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो डेली अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप देख रहे हैं अनुपमा मोटिवा को कह रही है कि मैं अपनी बेटी के साथ मैं नहीं खड़ूंगी तो और कौन खड़ेगा। तो उसी वक्त प्रेम आता है तो कहता है कि बा वास कीजिए, घड़े मुर्दे मत उखाड़िए। तो बा कहती है कि हाँ, यहाँ पर शादी की बात हो रही है तो तलाक की बात क्यों आप कर रहे हो। तो फिर प्रेम बोलता है कि अगर पास्ट में जाएंगे तो बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। तो पराग कठारी को इतना गुस्सा आता है कि प्रेम को चुटकी से कहता है कि अब जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। तो कहता है चल निकल मेरे घर से बाहर। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। कैथी जी और अनिल सभी फैमिली वाले सोचते हैं जे क्या हो गया। गौतम तो इतना खुश है कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो पराग कुठारी को इतना गुस्सा आता है और बा को कहता है कि ये तो हमारा ही दिमाग खराब था कि हम इसकी आंखें बिछाकर हम इसका इंतजार कर रहे थे और आप बा 3 बजे उठकर तरह तरह के पकवान बना रही थी। तो इसको हमारा प्रेम प्यार नज़र कुछ नहीं आता, इसको तो शाह परिवार के तलवे चाटने हैं। तो चाटने दीजिए। आज से इनकी शादी की इस घर में कोई बात नहीं करेगा। शादी की तो क्या, इसकी भी कोई बात नहीं करेगा। तो पराग कुठारी की कहते हैं कि हमने इसे प्यार में इतना सर पर चढ़ा लिया है कि ये हमारी बात ही नहीं सुनता। हम इससे प्यार करते हैं तो ये हमारी गर्दन झुकाने पर आया है। हम झुका भी लें गर्दन, मगर ये तो कहता है कि इतनी गर्दन झुकाओ कि आपकी कमर ही टूट जाए। नहीं, मैं इसको कंधे पर तो बिठा सकता हूँ मगर इसको सिर पर नाचने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं भी पराग कोठारी हूँ, किसी की नहीं सुनता, अपने बेटे की भी नहीं सुनूंगा। तो पराग कोठारी को इतना ही गुस्सा आता है और वो कॉलर से पकड़ता है प्रेम को। तो घर के बाहर घसीटता हुआ ले जाता है और घर के मेन गेट से बाहर उठाकर फेंक देता है। तो प्रेम कुछ नहीं बोलता तो पीछे को देखता है। तो पराग कुठारी कहते हैं कि अगर तुम्हें कुठारीज होने में इतनी शर्म आती है तो आज से तुम कुठारी नहीं सिर्फ प्रेम हो। तो जो तुम्हारे साथ शाह फैमिली है ना, तो उसी के साथ रहो और इनको लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। तो आज के बाद हमें अपना शक्ल भी मत दिखाना। तो आप देख रहे हो कि बात इतनी बढ़ जाती है कि सब लोग वहां पर देखते हैं और अनुपमा आकर उसको कहती है कि प्रेम तुम ठीक हो। तो सभी फैमिली वाले इतने गुस्से में देख रहे हैं और पराग कुठारी कहता है कि इन सब को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो बा बोलती है कि हाँ हाँ, हमने देख ली अमीरों की खातिरदारी। तो बापूजी बोलते हैं कि जय श्री कृष्णा हम चलते हैं। तो वो वहाँ से चल जाते हैं और अनुपमा कहती है कि प्रेम तुम भी चलो। तो प्रेम कहता है कि तो आप चलिए मैम, तो मैं बाद में आऊँगा। तो राही भी कहती है प्रेम को चलने के लिए, मगर वो नहीं चलता। तो अनुपमा और राही वहाँ से चली जाती हैं और राही अपनी मम्मी को अनुपमा को कह रही है कि मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अनुपमा भी हाथ जोड़ते हुए कुछ नहीं बोलती और आगे निकल जाती हैं। तो आगे आप देखते हैं कि प्रेम बहुत ही गुस्से से अपने पापा की ओर देख रहा है। तो प्रेम आगे बढ़ता है और पराग कुठारी के सामने जाता है और पराग कुठारी प्रेम को कहते हैं अगर सॉरी मांगनी है तो ही मुंह खोलना, वरना मुंह मत खोलना। तो प्रेम कहता है कि बरूद भी आप खुद ने बिछाया और धमाके का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। तो बा कहती है कि प्रेम तुम हमारा खून हो, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम हमारे हो। तो वो कह रहा है थोड़ा सा भी आप सही होते तो मैं आपका साथ देता, मगर नहीं, आपको तो अपनी जिद पूरी करनी है। आपने अपनी मतलब के लिए उनकी इतना बड़ा स्वागत किया, इतनी बड़ी खातिरदारी की और खाना खाने के बाद उन्हें सोने की गिन्नियाँ दी सिर्फ अपने मतलब के लिए।
तो पराग कुठारी कहता है कि हमने जो कुछ भी किया हमने दिल से किया। तो बात आगे इतनी बढ़ जाती है और प्रेम कहता है कि जो भी गलती है आपकी है, उनकी कोई गलती नहीं है। तो अनिल बीच में बात को शांत कराता है और पराग कुठारी को रोकता है और प्रेम को भी कहता है कि प्रेम तू चुप कर जा। तो मगर पराग कुठारी नीचे उतरता है और प्रेम की तरफ गुस्से से जाता है, तो अनिल उसे रोकता है और कहता है कि भैया आप ही समझ जाओ, वो तो बच्चा है। तो पराग कुठारी कुछ नहीं समझता और प्रेम के आगे चला जाता है। गौतम भी खुश होता है, सब और राजा भी खुश होता है, मगर बा बहुत परेशान है। तो कहते हैं कि प्रेम कहता है कि वो लोग शाह फैमिली गरीब जरूर है, मगर आपकी तरह कातिल नहीं है। तो पराग कुठारी को बहुत गुस्सा आता है और अनिल उनके बीच में आ जाता है। तो अनिल कहता है कि तुम्हें इसके बारे कुछ नहीं पता तो कुछ मत बोल, तुझे मैं बताता हूँ। और पराग उसको पीछे खींच लेता है अनिल को और कुछ नहीं बताने देता। तो प्रार्थना और कैथी जी तो रो रहे हैं और प्रेम कहता है कि ये औरत और आप मेरी माँ के कातिल हो। तो वहाँ आगे आती है प्रेम की दादी और कहती है कि प्रेम बस कर, तू बहुत बोल रहा है, चल अपने पापा से माफ़ी मांग के। तो वो कहता है ऐसे बाप से माफ़ी मैं कभी नहीं मांगूंगा, नेवर। प्रार्थना रोई जा रही है। तो आप देखते हो कि वो प्रेम बोलता है कि मैं अब यहाँ से सदा सदा के लिए जा रहा हूँ, ये तो मैं राही के कहने पर आ गया। एक बात तो अच्छी हुई, आपका यहाँ पर आके असलियत पता चल गई। तो प्रेम वहाँ से निकल जाता है और दादी आवाज़ लगाती है, प्रेम मत जा, प्रेम मत जा। नील दादी को पकड़ता है और दादी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है और प्रेम नहीं सुनता और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। तो आप देख रहे हो कि प्रेम की दादी का रो रो कर बुरा हाल है और उसे रोकती है, चीखती है, चिल्लाती है कि किसी तरह प्रेम रुक जाए। तो उस तरफ आप देख रहे हो कि बा कहती है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इशू इसको बात को और की तरफ ले जाती है, कहती है बा वहाँ खाना तो बहुत स्पाइसी था। तो किंजल कहती है कि बा कहावत बोल रही है। परी भी कह रही है कि वहाँ के लोग बहुत बैड बिहेव कर रहे थे। तो तोशु भी कहता है कि बड़े लोगों के ये चोचले होते हैं, ऐसे करते ही रहते हैं। तो आप देख रहे हैं अनुपमा और राही भी इतने में आ जाती हैं और राही माँ अपनी को कहती है कि जहाँ पर भी अब महाभारत होगा। तो अनुपमा कहती है कि बस तू मत बोलना, अब मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो वहाँ से प्रेम भी आ जाता है और गाड़ी बहुत तेज चलाता है और अपने पापा की कही हुई बातों को याद करता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी क्यों नहीं रुकती। तो बहुत ही गुस्से से तेज गाड़ी चलाता है और किसी से टकरा जाता है। तो अनुपमा और राही भी घर के अंदर एंटर हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं पराग कुठारी भी प्रेम की कही हुई बातें को याद करता है। तो जैसे उसने इतनी तीखी बातें कही तो पराग कुठारी को बहुत ही उससे ठेस पहुंची। तो अनुपमा और अपने घर में राही आ गई हैं और किंजल और बा देखती हैं कि तोशु भी उनकी बातें कर रहे हैं कि हमें सोने के सिक्के दिए थे, वो भी इस राही ने वहाँ से उन्हें मना कर दिया लेने के लिए। हम क्या लेकर आए, इतने बेइज्जत होकर वहाँ से आए हैं हम। तो बा बा देखती है कि राही और अनुपमा आ गई हैं और कहती है कि अरे चूहिया, तूने इतनी बातें क्यों करनी थी, अगर शगन तुझे दे रहे थे तो चुपचाप ले लेना था, बाद में कह देना था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो राही कहती है माँ जो मुझे ठीक लगा तो वही हमने किया। तो तोशु भी कहता है कि मम्मी ने 5 पन्नों का भाषण तो देना था, तो बेटी क्यों कम रह जाए। तो बाकी भी उनको बातें बोल रही है और कह रही हैं कि इतना सब कुछ कर दिया, प्रेम बेचारा अभी भी वहाँ महाभारत घर में उसके महाभारत हो रही होगी, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो अनुपमा विवाह को कहती है कि जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया। तो आप देख रहे हैं कि बा गुस्सा कर रही है और कह रही है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था,
तो अनुपमा कहती है कि माँ शादी इनको करनी है, इनका फैसला भी हमें मानना चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से अनुपमा जाती है और पीछे से बा कहती है कि तू ही नहीं चाहती कि राही और प्रेम की शादी हो। और सब शॉक हो जाते हैं ये सुनकर। तो अनुपमा पीछे मुड़ती है और कहती है कि बा आप क्या बोली। तो बा कहती है कि कुछ नहीं। तो माँ आपने ये कहा ना कि मैं राही और प्रेम की शादी नहीं करवाना चाहती, आप इसीलिए कह रही हैं कि ना मेरे 2 बार तलाक हुए हैं, तो इसीलिए आप कह रही हैं कि मैं राही की भी शादी नहीं करना चाहती। तो वो बा को समझाती है कि बा मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, मैं राही और प्रेम की शादी करवाना चाहती हूँ मगर उनकी मर्ज़ी से, जब वो चाहेंगे तब ही मैं उनकी शादी करवाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि पाकी भी कह रही है कि मम्मी अगर इनको इसको प्यार है, राही को प्यार है प्रेम से, तो उसको अभी शादी कर लेनी चाहिए थी, तो उसको मना नहीं करना चाहिए था। आप देख रहे हैं कि राही को वहाँ पर फ़ोन आता है और एकदम से चौंक जाती है और राही वहाँ से एकदम बाहर को भागती है। तो सब देखते हैं कि राही एकदम से कहाँ को चली गई। उस तरफ कोठारी से हौस आता है और वह बहुत ही परेशान होती है और रोती है और कहती है कि हीरा कारोबारियों के आगे कांच की औकात वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तो कैथी उनको पानी देती है और माँ को चुप कराती है और बाद में कहती है कि माँ आपने थोड़ा जल्दबाजी कर ली, शगन की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। तो बा कहती है कि तुम में अनुपमा बोल रही है, वो कह रही हैं कि सास के सामने बहू ऐसा बोले हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उनको प्रेम था एक दूसरे के साथ तभी हमने शगन दिया, तो हमने शादी का फैसला किया। तो वो कहती है कि तो बा कैथी को कहती है कि हमने टिंकू को घर वापस लाने के लिए ये सब कुछ किया। जो तुम्हारी वजह से इतने सालों से वो दूर है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने प्राग और तुमने प्रेम ब्याह किया है, तो इसीलिए वो गुस्सा होकर घर से चला गया है। जो रिश्ते बिखरे हैं हम उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमें ही ज्ञान दे रही हो। और वहाँ देख रहे हो कि राही भी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे प्रेम ने बुलाया है। और राही कहती है कि मुझे प्रेम ने घर आने की वजह यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो सोचती है और प्रेम भी सामने बैठा हुआ होता है और आप देख रहे हैं कि कैथी जी रोते हुए अंदर आती हैं और प्राग कुठारी एकदम से शॉक हो जाते हैं कि पूछते हैं कि कैथी जी आप रो क्यों रहे हैं। तो ख्याति जी रोते हुए कहती हैं कि प्रेम तो हम दोनों ने किया है, तो शादी भी हम दोनों ने की है, तो हमें ही क्यों गुनहगार बात समझ रही है। तो आप आगे देखते हैं कि आगे आप सीरियल में देख रहे हो कि कैथी जी रोते हुए कहती हैं कि हम तो प्रेम को अपना बेटा मानते हैं मगर वो हमें अपनी माँ नहीं मानता। तो कैथी कहती है कि प्रार्थना ने तो हमें माँ मान भी लिया है, मगर इसीलिए हमने अपना बच्चा पैदा नहीं किया, हमने उन दोनों को ही आपने बेटा बेटी समझ लिया है। वो कौन सा दिन होगा जब प्रेम मुझे अपनी माँ समझने लगेगा और प्रेम हमें हमसे प्यार करने लगेगा, हमें माँ मानने लगेगा। तो पराग कुठारी कहता है कि आज की गलती के लिए मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रेम और माही भी एक साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक दूसरे दूसरे से आज के लिए गलती की सॉरी मांग रहे हैं। प्रेम कहता है कि आज जो भी हमारे घर में हुआ तो उसके लिए सॉरी। तो राही भी कहती है सॉरी टू। तो इसीलिए उनमें बातें होती है और राही कहती है कि मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ मुंबई जाकर। प्रेम एकदम से सोचने लगता है और बाद में कहता है कि हाँ हाँ तुम जो कुछ करना चाहती हो
वो कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। अरे तुम्हारा पीछा करने नहीं, मुझे भी कोर्स करना है और शेफ़ बनना है। तो राही कहती है कि हम दोनों अनु माँ की रसोई को यहाँ से जहाँ तक ऊपर ले जाएँगे। तो उनमें बातें होती हैं और शरारतें होती हैं और शीशा पर वो बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप कल का एपिसोड देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आगे आपको हम बताएँगे कि क्या होने वाला है। तो दर्शकों कल आप देखोगे कि पराग कुठारी आता है और बाघ को कहता है कि आपको पोता चाहिए या बेटा चाहिए, आपको ये फैसला करना होगा। तो वो कहता है कि अगर आपको ये ऐसी बातें करनी है उनकी शादी के, तो आपको ये समझना होगा कि आपका बड़ा बेटा मर चुका है। और ये बात सुनकर नीचे गिर जाती है। तो कल को हम देखेंगे हॉस्पिटल पहुंच जाती है और प्रेम और राही उसके पास आते हैं। और पूरी स्टोरी जानने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।